हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कंकाल तंत्र का मास्टर वीडियो। इससे बाहर कंकाल तंत्र में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन कंकाल तंत्र से संबंधित गलत नहीं होगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, हम इसमें रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ और अदर एसएससी एग्जाम जो भी है सबकी तैयारी है और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इसको अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कंकाल तंत्र को थोड़ा समझ लेते हैं। कंकाल तंत्र होता क्या है, कंकाल तंत्र है क्या। जब हम आपको इसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो आप इसके बारे में समझ जाएंगे। देखो, कंकाल तंत्र जो होता है ना, कंकाल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो ये हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा। पहले को हम बोल देते हैं आपका बाह्य और दूसरा बोल देते हैं हम आंतरिक। समझते जाना आराम से। बाह्य कंकाल तंत्र में हम अपने मनुष्य के कंकाल तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कंकाल तंत्र होता क्या है। कंकाल तंत्र जो होता है मनुष्य को चलने में फिरने में मदद प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं। जैसे कछुए में अलग प्रकार का कंकाल तंत्र होगा, चींटियों में अलग प्रकार का होगा, कुत्ते, गाय, भैंस और मनुष्य में अलग अलग प्रकार का कंकाल तंत्र होता है। और कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो बाह्य कंकाल और एक होता है आपका आंतरिक। अब मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य में बाह्य कंकाल क्या क्या आ सकता है। जैसे आपका क्या आ सकता है बाह्य कंकाल में। बाह्य कंकाल में आपके आ जाएगा नाखून। आ गया एक तो नाखून आ गया। दूसरी आ सकती है बाल। और जानवर की बात करें तो जानवर के जैसे पंख हो गए, ये इसमें आते हैं। कछुए का कवच होता है, कवच कछुए का। ये सब क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं। हमारे बाह्य कंकाल में नाखून आता है और बाल आते हैं। अगर कोई पूछे कि हमारे शरीर का बाह्य कंकाल का पार्ट्स कौन सा है तो कौन सा है, वो नाखून और बाल है। जो नाखून है आपका और ये बाल है, इसमें एक प्रोटीन होता है, क्रिएटिन बोलते हैं जिसको। क्या होता है, क्रिएटिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन भी बोल देते हैं लेकिन ये होता है क्रिएटिन होता है, ये क्रिएटिन। वो एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। इसमें क्या होता है, शरीर के भीतर का पार्ट्स होता है हमारा, जो शरीर के अंदर होता है। इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे हाथ आते हैं, हमारे पैर आ जाते हैं हमारे, और हमारे इसमें पसलियां आ जाती है, कशेरुक आ जाता है हमारा, ठीक है। और बहुत सारे आते हैं हमारे, जैसे अंश मेखला, श्रेणी मेखला, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो अब आंतरिक कंकाल तंत्र जो है ना आपका, इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये आंतरिक कंकाल तंत्र टू पार्ट्स में होता है। एक होता है ये अक्षय और दूसरा होता है आपका ये उपांग। ठीक है, इतने समझ में आ गई। और मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। अब हम आपको बताते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं और शिशु में, जो नवजात शिशु होती है, उसमें लगभग 300 हड्डियां होती है। कितनी होती है, लगभग 300 के करीब हड्डियां। अब हम बताते हैं आपको कि अक्षय कंकाल तंत्र होता क्या है। देखो, आपका ये हाथ है और ये है आपके पैर। हाथ और पैरों को छोड़कर जो शेष पार्ट्स है वो आपका अक्षय कंकाल होता है। देखो, ये वाला पूरा हिस्सा आपका, ये गर्दन का पूरा हिस्सा, ये वाला, ये क्या है आपका, इसे कंकाल में आता है। ये आपका किस में आता है, इसे कंकाल में आता है। इसमें टोटल जो है आपकी 80 हड्डियां होती है। कितनी होती है, अक्षय कंकाल में टोटल 80 होती है। और ये हाथ हो गए आपके, दोनों दोनों हाथ हो गए, दोनों पैर हो गए आपके। तो इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है, एक हाथ में होती है आपकी 30, इसमें भी 30 है, और एक पैर में भी 30 होती है और इसमें भी है
30 होती है। तो टोटल कितनी हो जाती है आपकी? 30 30 60 और 60 दोनों मिलाकर कितनी? 120। उपांग कंकाल में, अक्षय कंकाल में 180 80 हड्डियां हो गई और उपांग में होती है 126। 80 तो हमने देख लिया। यहाँ पर ये इतने पार्ट्स में होती है आपकी 51। ये जो ये पार्ट है ना, इसमें तो ये 51 और 29 होती है इस पार्ट्स में, होते हैं 29। तो टोटल आपकी कितनी हो गई? 80 हो गई ना। हम आपको अब इसमें समझाते हैं दोबारा अच्छी तरह। इसमें इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा और फिर आपको इसमें बताते हैं आसानी से, ताकि आप आसानी से समझ जाओ। विकास भाषा में समझा देते हैं। इसको आंतरिक कंकाल तंत्र को दो पार्ट्स में बांटा था। ये आंतरिक था, इसमें बांटा था। पहला था आपका अक्षय और दूसरा था आपका पांग्य। इसको एक्सेल बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। तो अक्षय कंकाल तंत्र में जो होता है हमारे शरीर का, कौन सा पार्ट्स आता है? अक्षय कंकाल तंत्र में हमारे शरीर का जैसे ये पार्ट्स आता है, ये वाला पार्ट जो हमारा अक्षय कंकाल तंत्र का है, ये वाला, ये जितना भी हिस्सा है, ये सब क्या है? अक्षय कंकाल है। इसको कौन सा बोलते हैं? अक्षय। टोटल 80 हड्डियां होती हैं और इसमें होती है 126। तो 80 हड्डियों में 51 तो होती है इस पार्ट्स में, 51, और 29 होती है इस पार्ट में, गर्दन तक के पार्ट्स में। तो टोटल 80 हो गई। अब उपांग कंकाल तंत्र की 126 हड्डियों के बारे में बताते हैं। ये हाथ में होती है 30 और इसमें पैर में भी 30 होती है। तो दो हाथ है तो गुणा दो कर दो तो कितनी हो गई? 60। ये दो पैर है तो गुणा दो कर दो, कितनी हो गई? 60। ये टोटल कितनी हो गई? 120। बची कितनी? 6। तो दो होती है आपकी ये पेल्विक, ये जिनको हम बोलते हैं श्रेणी मेखला। दो ये, दो तो ये हो गई, कितनी हो गई? ये दो। फिर आपकी दो होती है ये वाली क्लेविकल, ये जो खड़ी खड़ी सी दिख रही है, कोलर बोन बोलते हैं जिनको। ये है आपकी दो। दो होती है आपकी ये वाली स्कैपुला, स्कैपुला, ये दो होती है जिसको हम अंश मेखला बोलते हैं। तो दो दो चार, छह प्लस छह और कर दीजिए इसमें, तो टोटल 126 आपकी हड्डियां हो गई। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया। अब हम बताते हैं कि हाथ में 30 कैसे हुई। देखो, ये जो हाथ की हड्डी होती है ये वाली, इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी, ये वाली ह्यूमरस होती है। ठीक है, और जो ये अंगूठे से मिली हुई होती है, ये वाली जो आपकी होती है, ये होती है रेडियस। इसमें से अंगूठे वाली जो होती है, ये एक होती है रेडियस और एक होती है आपकी अल्ना। ठीक है, अल्ना, एक होती है अल्ना, एक होती है रेडियस। और ये होता है आपका कलाई का पार्ट्स। ये कलाई, इसको बोलते हैं कार्पल्स। इसमें कितनी होती है? कार्पल्स में होती है आपकी 8। कलाई में कितनी? 8। फिर ये क्या होगा? आपके फ्लेंजिज, ये होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपकी हथेली। कलाई के बाद हथेली आती है ना, हथेली में कितनी होगी आपकी? 1 2 3 4 5 उंगली से मिलकर बनती है। तो टोटल कितनी होगी आपकी? 5। इनको तो बोलते हैं हम कार्पल्स। और ये जो 5 है इनको बोलते हैं मेटा कार्पल्स। मेटा कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके फ्लेंजिस बच गए, यानी उंगलियां। इनमें टोटल कितनी होती है? आप देखोगे एक उंगली में 3 कट बने, तो 3 के हिसाब से 3 5 15 बनती है। लेकिन अंगूठा जो है उसमें 2 होती है, क्योंकि वो हथेली से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। देखो, तो टोटल कितनी हो गई? इनको फ्लेंजिज बोलते हैं, फ्लेंजिज। तो टोटल कितनी है? 14। तो आप देखिए, 14 और 5 16, 16 8 कितने हो गए आपके? 16 8 24। और 24 में फिर आप ये देखिए, दो ये जोड़िए, 24 और 2 26 और एक 27।
26 और 1 27 हो गई ना। फ्लेंजिज हो गई 14, 14 और 5 19, 14 और 5 19 हो गई। 19 और 8 कितने हो गए? 27, और 2 और 1 3, ये 30 हो गई टोटल आपकी। ठीक है, इसी तरह इसी हाथ में है, ये कौन सी है? ह्यूमरस है, और ये आपकी टीबिया है, अल्ना, टीबिया है, अल्ना है, और ये आपका क्या है? कार्पल्स है, ये अंगुलियां जो मेटाकार्पल्स है, और ये फ्लेंजिज है। हथेली आपकी मेटाकार्पल्स और ये अंगुलियां है फ्लेंजिज। ठीक है, अब इसी तरह आपके जो होते हैं पैर, पैर में जो फीमर है वो बताते हैं हम कौन सी होती है। फीमर होती है ये आपकी फीमर हड्डी है। पैर में जो सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है ये कौन सी है? आपकी फीमर। इसके बाद एक हड्डी ये होती है, ये फीमर एक हो गई, ये पटेला एक होती है। फिर कौन सी होती है? ये टीबिया, ये होती है आपकी टीबिया हड्डी, ये टीबिया हड्डी होती है आपकी टीबिया, टीबिया। और ये कौन सी होती है? आपकी फिबुला, ये आपकी फिबुला होती है। ये आपकी ये वाली फिबुला होती है, ये वाली आपकी होती है टीबिया मोटे वाली। फिर इसमें भी ऐसे होता है, उसमें कार्पल्स था या का लगा था या टा लगा था, यानी ये हो गया आपका टार्सल्स, ये वाला। ये टार्सल्स इसमें 7 होती है लेकिन उसमें 8 थी, इसमें 7, इसलिए इसमें भी 7 इसलिए क्योंकि एक हड्डी जो है ना पटेला जो है ये यहाँ पे आ गई पटेला। ठीक है, फिर इसमें कार्पल्स के बाद उसमें मेटाकार्पल्स आया था, तो इसमें जो तलवा होता है इसे बोलते हैं मेटाटार्सल्स। इसमें कितनी होती है? उसमें भी 5 थी तो इसमें भी 5 ही होगी। ये फ्लेंजिज जो है ये, उसमें भी 14 थी तो यहाँ भी 14 होगी। तो आप देख सकते हैं 7 5 12 और 14 कितने हो गए आपके? 12 14 26 हो गए। 26 एक 27 और एक 28 एक 29 और एक 30, 30 इसी में हो गई। तो इस तरह से 60 आपकी हो जाती है। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट्स होता है ना आपका, ये वाला सीने वाला, ये छाती बोलते हैं, ये आपका पूरा क्या है? ये स्टर्नम होता है, ये होता है आपका स्टर्नम, स्टर्नम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम स्टर्नम। अभी मैं आपको शरीर के बारे में समझा रहा हूँ, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन भी होंगे जो आप करोगे आसानी से, आपको इसलिए थोड़ा समझा रहा हूँ। ये स्टर्नम होते हैं, और ये आपकी पसलियां होती हैं, ये वाली ये पसलियां होती है, ये 12 जोड़ी, यानी टोटल ये कितनी होती है? 24 पसलियां होती है, और ये एक स्टर्नम के द्वारा जुड़ी रहती है, तो टोटल 25 हो जाते हैं। ये होता है आपका स्टर्नम। ठीक, और ये वाला जो होता है आपका, ये पूरा ये पीछे तक जो गया है, इसको बोलते हैं मेरुदंड। मेरुदंड होता है, इसमें क्या होते हैं? मेरुदंड में नसें होती है जिन्हें मेरुरज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु बोलते हैं इन्हें। ठीक, उसके बाद यहाँ होती है एक हायड, एक हड्डी होती है यहाँ पर, हायड होती है ये बिल्कुल गले के नीचे, और ये हायड वही हड्डी होती है। अगर मान के चलो जब कोई फांसी खाता है तो ये हड्डी टूट जाती है, तभी इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, ये आपका कान है, कान में आपकी 6 हड्डियां होती है। ये चेहरे में टोटल आपकी 14 हड्डियां होती है, और ये ऊपर का जो पार्ट है इसे बोलते हैं कपाल, इसे क्रेनियम बोलते हैं अंग्रेजी में। हमारा मस्तिष्क यही सुरक्षित रहता है, इसमें कुल कपाल में कितनी होती है? 8 होती है। तो आप जान सकते हैं ये 14 और 6 20 और 8 28 और एक हाइड हो गया 29, टोटल 29 हो गई सर में। ठीक है, तो कशेरुक जो होते हैं आपका ये पीछे से जुड़े होते हैं, ये कशेरुक की संख्या होती है 26, कशेरुक की संख्या 26। समझ गए? तो ये तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको केवल समझाया है। अब इससे संबंधित आप क्वेश्चन को देखेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? कंकाल तंत्र मैंने आपको बताया था कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? 2 पार्ट्स होते हैं कंकाल तंत्र के। एक होता है आपका अक्षीय और एक होता है आपका उपांगीय। उपांगीय होता है। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 होती है हड्डियां, और उपांगीय में होती है 26, और टोटल कितनी हो जाती है आपकी? 206। अच्छा, जो हड्डियां होती हैं, क्या बताओ इसमें कोई प्रोटीन होता है? होता है, हड्डियों में प्रोटीन मिलता है जिसको हम ओसीन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसीन प्रोटीन। ठीक है, और इसमें जो है ये कंकाल तंत्र का उदाहरण है, ये बाह्य कंकाल तंत्र का एक उदाहरण है, और ये भी बाह्य कंकाल तंत्र का एक उदाहरण है। नाखून बताया था ना मैंने, ये बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण। पक्षियों के पंख जो है वो भी बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण है। तो कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है?
आंतरिक कंकाल तंत्र 2 पार्ट्स का होता है। आंतरिक कंकाल तंत्र 2 पार्ट्स का होता है। ये देखो, ये वाला पार्ट जो होता है रेड वाला, ये अक्षीय, और ये वाला जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट्स है, इसको बोलते हैं हम उपांगीय। उपांगीय कंकाल तंत्र डबल क्वेश्चन हो गया, थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। तो ये अक्षीय होगा, ये उपांगीय कंकाल तंत्र हो गया। अक्षीय में मैंने बताई थी कितनी हड्डियां होती है, इसमें 80 होती है और इसमें होती है आपकी 126, 126 हड्डियां इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। देखो जैसे ये शरीर का पिछला हिस्सा दिखाया गया है, ये वाला, इसको मेरुदंड बोलते हैं। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी होती है और इससे ही जुड़ी रहते हैं ये शरीर को जो होता है, ये 26 होता है। ये आपका पुच्छ होता है, आखिरी में ये पुच्छ होता है, रिक होता है, ये पुच्छ होता है। सबसे मजबूत पार्ट्स होता है, ये मजबूत पार्ट सबसे शरीर का ये पुच्छ ही होता है। सबसे कमजोर भाग ये त्रिक होता है, ठीक है। उसके बाद ये गर्दन आ जाती है, ये वक्स आता है, कटी आ जाते हैं, ये 5 पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। यहीं पर आपका जो अपने देखो ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम यहीं पर आती है, क्योंकि एटलस नामक एक हड्डी होती है सर्वाइकल गर्दन में। सर्वाइकल की समस्या जो लोगों को होती है वो यही होती है, आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्षय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है। मैंने आपको बताया था कि अक्षय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है। आप बताइए, अक्षय कंकाल तंत्र में टोटल होती है 80 हड्डियां। 80 हड्डियां कैसे कैसे होती है आप बता सकते हैं क्या? 80 हड्डियां हम बताते हैं आपको कैसे होती है। 80 हड्डियां में मतलब जो सर में टोटल कितनी होती है, सर टोटल सर में 29 हो जाती है, और बाकी क्या होती है आपकी 51 हड्डियां। ये हो जाती है आपकी कशेरुक की 26, और दूसरी कौन सी असलिया 25, और एक हो जाती है आपकी, ये होगा ना 25 टोटल, क्योंकि इसमें इसमें एक वो भी है स्टर्नम। स्टर्नम को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। टोटल वैसे पछली में 24 होती है, ठीक है, और इसमें सर में 29। ये 29 भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कपाल में 8 हो जाती है। उसी तरह आपके जैसे चेहरे में 14 हड्डियां हो जाती है, कान में फिर 6 हो जाती है, और एक हाइड हो गई। समझ गए? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं। आपको जो मैंने एक बेसिक बताया था उससे संबंधित सभी क्वेश्चन इसमें हैं कि उपांगीय कंकाल तंत्र में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। ओह ये यार, उपांगीय कंकाल तंत्र में मिस्टेक हो गई है, 2126 होती है, 126 होती है। कितनी? 126 हड्डियां होती है। नेक्स्ट देखो, ये वाला आपका उपांगीय कंकाल तंत्र कैसे, 30 तो ये हो गई, और गुना 2, दोनों हाथ है तो 60 तो ये हो गई टोटल, और ये हो गई 30 ये, फिर गुना 2, टोटल कितनी 60 ये हो गई, तो टोटल ये तो 120 हो गई। और ये दो, एक ये वाली और एक ये वाली, ये पेल्विक होती है जो कुल्ले की, ये कितनी हो गई, ये 2 हो गई। उसके बाद ये 2 होती है, कोलर बोन बोलते हैं जिसको, कोलर बोन, या इसको हम बोल सकते हैं क्लेविकल, कोलर बोन होती है ये कितनी होती है, ये 2 हो गई आपकी। जो ये वाला पार्ट्स दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट्स, ये आपकी स्कैपुला होती है, ये 2 स्कैपुला हो गई, तो 2 6 और एक ये कितनी, टोटल कितनी जोड़िए, 60 प्लस 60 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 26, 126। समझ में आ गया ना, ये वाली आपकी कितनी होती है। नेक्स्ट, हड्डियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, हड्डियों में किससे मिलकर के बनी होती है। कैल्शियम? नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट में फास्फोरस, ये सही है। हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। और फिर एक होता है उपास्थि, हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों में। हड्डियों में प्रोटीन मैंने बताया था, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में, हड्डियों में ओशिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। देखो, हमारे शरीर में एक तो होती है हड्डी या अस्थि बोलते हैं, एक होती है आपकी उपास्थि, इसको कार्टिलेज बोलते हैं, ये कार्टिलेज बोलते हैं, ये बोन होती है, ठीक है। हड्डी, तो हड्डी तो हमारी किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 इसकी बनी होती है, और फिर
और भी इसकी बनी होती है, लेकिन ये उपास्थि जो होती है वो केवल फास्फोरस की बनी होती है, केवल इतने पार्ट्स की बनी होती है। ये पहली फास्फोरस, ये फास्फोरस की बनी होती है उपास्थि। उपास्थि बहुत मुलायम होती है। अगर आप कहोगे कि उपास्थि हमें कहाँ दिखाई देती है, तो उपास्थि केवल किसकी बनी होती है, ये फास्फोरस की बनी होती है उपास्थि। जैसे आप देखो कभी हमारे जो घुटना है, घुटने में जो हमारी ये बनी होती है, ये जहाँ से जॉइंट होता है, मुड़ता है, वहां पे उपास्थि होती है, जिसके कारण हड्डियों को मुड़ने में मदद प्रदान करता है। ये हमारी कोहनी है, यहाँ पे भी हमारी जो कोहनी मुड़ती है जहाँ से, तो यहाँ पे भी क्या हमारी एक उपास्थि होती है। ये हमारे नाक में जैसे उपास्थि होती है, हमारे कान जो है वहां पर भी उपास्थि होती है। क्योंकि अगर कान में हड्डी होती तो उसमें छिद्र नहीं कर पाते, फिर नाक में जो कुछ पहनती है महिलाएं वो नहीं पहन पाती। तो यहाँ पर भी क्या होती है, उपास्थि के उदाहरण क्या है मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। ये उपास्थि जो आपकी कान में पाई जाती है, आपके नाक में पाई जाती है, और घुटनों में भी होती है, ये आपका जॉइंट्स, और फिर ये कोहनी में भी होती है आपकी उपास्थि। यानी हड्डी, किसी भी बड़ी हड्डी का लास्ट शिरा। और जो लगे देखो कुछ लोग चिकन खाते होंगे, मुर्गी का या और भी कोई चिकन खाते हैं, वो जो लेग पीस होते हैं, चिकन लेग पीस, उसका जो लास्ट वाला कोना जो होता है, जो बाद का बच जाता है, वो भी एक उपास्थि होता है। उपाज के हड्डियों में तो मैंने बताया था कि एक प्रोटीन पाया जाता है, वो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन उपास्थि में पाया जाता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। उपास्थि जो होती है बहुत मुलायम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो क्वेश्चन बन गया तो बताना ओसिन प्रोटीन। कितनी बार रिपीट किया हूं, तो हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो आपका ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है कि उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका कॉन्ड्रिन पाया जाता है। माल्टोज क्या है, माल्टोज, ये टाइलिन जो है, ये क्या बदलता है, स्टोर्च को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। ये टाइलिन जो होता है हमारी जीभ में पाया जाता है, ये टाइलिन तो जीभ में पाया जाता है। रेनिन जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना, वो इसको गिराते हैं। पेप्सिन नामक प्रोटीन जो होता है वो रेनिन का निर्माण करता है। जो बच्चे 5 वर्ष तक के बच्चे जो दूध गिरते हैं, वो यही रेनिन होता है। जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो दूध गिरा देते हैं ना, मुंह से जो निकल जाता है उनके फटाफटा सा, वो सर रेनिन बोलता है। टाइलिन हमारी क्या पता है, जीभ में पाया जाता है, लसलसे की एक तरह का एंजाइम होता है। माल्टोज भी वहीं पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं। अब मैंने कपाल की बात करी थी, टोटल हमने करी थी बात सर में टोटल 29 हड्डियां थी। तो इनको डिवाइड कर देते हैं हम, कैसे कैसे 29 हड्डियां हैं टोटल, अभी हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका कपाल, कपाल में टोटल 8 हड्डियां हो गई। फिर ये होगा आपका चेहरा, चेहरे में 14 हड्डियां हो गई, ठीक है। फिर हो गया आपका कान, कान में कितनी हड्डियां हो गई टोटल, कान में हो गए आपके 6। और ये हो गया आपका एक हड्डी हो गया, एक हो गया आपका स्टर्नम, स्टर्नम, ये कितना होता है, एक होता है। अगर कोई पूछे कि कपाल में कितनी 8, और चेहरे में कितनी 14, कान में कितनी 6, ये टोटल कितनी हो गई, 29 हो गई। लेकिन अगर खोपड़ी में पूछे तो खोपड़ी में होती है टोटल 22, ये होती है कितनी में, कहा, खोपड़ी में। कान को खोपड़ी में नहीं गिना जाता, कान को नहीं गिना जाता, खोपड़ी में तो टोटली 22 हो जाती है, ठीक है। तो कपाल में कितनी हड्डियां होती है, कपाल में होती है आपकी 8 हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, मैंने अभी बताया है चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां चेहरे में आपके होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान में कितनी हड्डियां होते हैं, ये भी अभी बताया, कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में होती है आपकी 6 हड्डियां। कान में कितनी हड्डियां होती है, 6। कौन कौन सी होती है अभी बताते हैं। एक सूत्र रखेगा मिस, एक ट्रिक याद रखिए, मिस, मिस से आप याद कर सकते हैं। एक होता है मेलियस, ये होती है मेलियस। ये होती है आपकी इनकस, और ये होती है आपकी स्टेपेज, स्टेपेज। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज होती है। ये भी 2 होती है, ये भी 2 होती है, और ये भी 2 होती है। तो टोटल इनका अगर हम कर देते हैं तो टोटल ये हो जाते हैं आपके 6, ठीक है ना। मिस एक ट्रिक है, ये आपसे आप याद रख सकते हैं कान में हड्डियों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर्ड नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? अब हायर्ड नाम की हड्डी मैंने आपको बताया था, जो आपका जैसे ये आपका कंकाल तंत्र अगर बन जाता है तो यहाँ पाई जाती है आपकी, देखो कंकाल तंत्र में ये वाली हड्डी जो है आपकी, ये यहाँ पाई जाती है गर्दन की जस्ट नीचे। अगर जब लोग फांसी खा लेते हैं तो इसी हड्डी के टूटने से जो होता है वो मृत्यु हो जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? गल पैर में, गले में, गर्दन में, हाथ में, कहाँ पाई जाती है हायर्ड नाम की हड्डी? गर्दन में पाई जाती है ना, ये रही। इसका सही निशान ये हो गया, सी इज ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गर्दन में तो अलग हड्डी होती है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया आपका। ये हड्डी होती है आपके गले में, ये हड्डी कहाँ होती है? आपके गले में पाई जाती है ये हड्डी आपकी, हाड़ नाम की हड्डी। गर्दन में तो अलग होती है। नेक्स्ट, कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? फिर वही क्वेश्चन हो गया। तो ये कंकाल तंत्र आप जानते हैं, कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का होता है, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अब मैंने आपको बताया था सर के माध्यम से, तो खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? टोटल 22 होती है। मैंने आपको बताया था खोपड़ी में टोटल हड्डियां जो होती है वो कितनी होती है? 22 होती है। कैसे? चेहरे में हो गई 14, और फिर आपके इसमें कपाल में 8, कितनी? 22। टोटल कितनी हो गई? 22 चेहरे में और कपाल में, टोटल कितनी हो गई? 22 हड्डियां। नेक्स्ट, सर में कुल कितनी हड्डियां होती है? अब टोटल पूरे सर की पूछी जा रही है। अगर तो पूरे सर की बात करेंगे तो टोटल 29 हड्डियां हो जाती है सर में। कितनी हड्डियां हो गई? टोटल 29। क्योंकि सर में हमारे क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं? जैसे चेहरा आ जाता है, 14 हड्डियां इसमें हो जाती है, कपाल भी इसमें ही आता है हमारा, 8 हड्डियां इसमें होती है, फिर हमारे कान भी आ जाते हैं पूरे सर में, इसमें 6 हड्डियां होती है, फिर हायर्ड भी आ जाता है, हायर्ड आ जाता है, इसमें एक होती है। तो टोटल ये कितनी हो जाती है? 29। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक या मेरुदंड की संख्या कितनी होती है? कशेरुक या मेरुदंड, अब बता था रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं इसको, इसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है, जीव के टीपी आप याद कर सकते हैं, जीव के टीपी। जी से मतलब गर्दन, गर्दन में टोटल हड्डियां कितनी है? गर्दन होता है, गर्दन में टोटल हड्डियां कितनी है? 7 हड्डियां है। वी से वक्स होता है, वक्स में कितनी है? 12 है। मैंने बताया था आपको। ये कटी, ये है आपका 5 हड्डियां कटी में, कितनी? 5। त्रिक हमारे शरीर का सबसे कमजोर पार्ट्स होता है त्रिक। ये कशेरुक का सबसे कमजोर पार्ट्स अगर कशेरुक में है तो ये त्रिक होता है, ये एक होता है। और सबसे मजबूत पार्ट्स होता है कौन सा? पूंछ। बंदर में ये पूंछ जो होती है, बंदर में पूंछ निकली रहती है, मनुष्य में नहीं निकली रहती है पूंछ, मनुष्य में तो हल्का हल्का सा दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो ये टोटल आपकी 26 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मेरुदंड या कशेरुक रीढ़ की हड्डी जो होती है मेरुदंड में, इसमें अंदर कुछ नसें पाई जाती है, बहुत सारी नसें, उन्हें मेरुरज्जु कहते हैं, इतना भी याद रख लेना, उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। ठीक है। नेक्स्ट, गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चंस वही बनकर आएंगे आपके जो मैंने भी बताए हैं। गर्दन में कितनी होती है आपकी? 7 हड्डियां होती हैं। टोटल कितनी? 7। नेक्स्ट, हड्डियों में पाई जाने वाली जालीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पेप्सिन तो नहीं बोलते, ल्यूकोसाइट्स नहीं, पेप्सिन तो एक प्रोटीन है जो जो रेनिन बनाता है, जो 5 वर्ष तक के बच्चे फ्री रहता है। ल्यूकोसाइट्स का है, ल्यूकोसाइट्स तो हम डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। ठीक है। और अस्थि मज्जा, इसका सही उत्तर क्या है? इसको बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा, हड्डियों पर जड़ें 40 संरचना को। ठीक है। इथ्रोसाइट्स जो है वो आरबीसी का नाम होता है, आरबीसी का नाम इथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसी को, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। ठीक है। अस्थि मज्जा है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियां यानी आपकी रिब, रिब कितनी होती है आपकी? और टोटल पसली कितनी होती है? 24 होती है। पसलियों की संख्या कितनी है? 24 है। ठीक है। ये आपकी पसलियां होती है ये, और ये स्टर्नम होता है एक, स्टर्नम। ये पसलियां 24 और ये स्टर्नम। पसलियां 24 होती है, या हम कह सकते हैं 12 जोड़ी हो सकती है, 12 जोड़ी या 24। ठीक है। इसमें से भी 2 पार्ट्स में, एक होती है सत्य, एक होती है असत्य।
इन्हें अवास्तविक भी बोलते हैं, अवास्तविक। इनको बोलते हैं वास्तविक भी बोलते हैं, इनको वास्तविक। सत्य, असत्य, वास्तविक। ये सत्य जो होती है वो 7 जोड़ी होती है, यानी 14, और ये होती है आपकी 5 जोड़ी, यानी 10। और इन 5 जोड़ी में से भी 2 जोड़ी जो होती है वो तैरती रहती है, इन्हें तैरती हुई हड्डी बोलते हैं, तैरती रहती है। ये 2 जोड़ी सबसे नीचे की जो होती है वो तैरती रहती है, आपने देखा भी होगा। ये हमारी ये तैरती रहती है। अगर यहाँ पर किसी को अगर मुक्का मारा जाता है तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये हड्डियां जो है आपस में जुड़ी नहीं रहती है, तैरती रहती है। और ये स्टर्नम होता है जहाँ पे इन सारी को जोड़ दिया गया है। अगर ये स्टर्नम ना होता तो मनुष्य चाहे फिर कितने भी बड़ी चीजें खा सकता था, वो फैल जाता है ऐसे। जैसे सांप होते हैं, सांपों में पाया जाता है, उस सांपों में जो पाया जाता है ना, सांपों में स्टर्नम नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उनकी जो पसलियां होती है वो जुड़ी नहीं रहती, वो फैली रहती है। जिसकी वजह से देखो, अजगर जैसा सांप बहुत बड़ी चीजों को खा लेता है, जानवरों को खा लेता है, वो उसके अंदर चला जाता है क्योंकि कोई बंदिश नहीं। लेकिन यहाँ तो एक तरह से बिल्कुल बंद हो गई ना ये, इस स्टर्नम की मदद से। अगर कोई कंप्लीटली आपसे पूछे कि छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, अगर कंप्लीट छाती की बात करें तो छाती में 24+1 इतनी, छाती में टोटल 25 आते हैं, क्योंकि छाती में ये वाला पार्ट भी तो आएगा स्टर्नम वाला। ठीक है, तो यहाँ पसलियों की बात है, टोटल तो कितनी होती है, 24 होती है, या फिर 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पसलियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है। यही क्वेश्चन था कि पसलियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, किसके द्वारा जुड़ी होती है, स्टर्नम के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, और ह्यूमरस के बारे में मैंने बताया था। ह्यूमरस क्या है आपका, ह्यूमरस तो जो हाथ की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये हाथ की हड्डी होती है। ह्यूमरस हाथ में होता है, हाथ में ह्यूमरस। ये फिबुला जो होती है, ये क्या होता है, पैर में। ये क्या होता है, अल्ना, ये भी हाथ में होती है। ठीक है, हड्डियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तैरती हुई पसलियों की संख्या कितनी होती है, अभी मैंने बताया था। तैरती हुई पसलियां मैंने बताई थी, पसलियां कितनी टोटल, 24। या फिर हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं 12 जोड़ी। उसमें से हमने 7 जोड़ी बताई थी क्या, सत्य, और 5 जोड़ी बताई थी हमने असत्य। उस 5 में से 2 जोड़ी हमने तैरती हुई बताई थी ना, तो टोटल 2 जोड़ी हो गई, या फिर हम 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों हाथों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोनों हाथों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो दोनों हाथों में टोटल होती है 60। अब कैसे होती है वो बताता हूं। आप देखिए, ये आपकी हड्डी, हमने इसका नाम हमने बताया था, क्या बताया था इसका, ह्यूमरस। ह्यूमरस इसका नाम है, ह्यूमरस हड्डी का नाम। ठीक है, ये वाली जो है आपकी अंगूठे वाली, इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस, रेडियस। ठीक है, और ये वाली जो होती है, ये होती है आपकी अल्ना। ठीक, तो एक तो ये होती है, और एक होती है ये, और एक अल्ना होती है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका होता है क्या, कार्पल्स, कलाई वाली। ये कितनी होती है, कार्पल्स, इसको लिखिए कार्पल्स। ये टोटल कितनी, 8 होती है कार्पल्स। फिर ये आपकी हथेली की होती है मेटाकार्पल्स, 1 2 3 4, टोटल कितनी होती है, 5 मेटाकार्पल्स। मेटा कार्पल्स टोटल कितनी होती है, 5 होती है। फिर ये उंगलियों वाली होती है, फ्लेंजिज बोलते हैं जिनको, फ्लेंजिज। ये टोटल 14 होती है। कितनी, तो आप इन सब का अगर जोड़ करोगे तो ये 30 बनेगा, और एक हाथ में 30, तो दोनों में कितनी, 60, तो टोटल कितनी होती है, 60 होती है दोनों हाथों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई में कितनी हड्डी होती है, तो अभी मैंने बताया था कलाई में कितनी होती है आपकी, 8, कार्पल्स में 8 होती है। कहाँ, ये वाली जो हड्डियां हैं, ये टोटल कितनी होती है, ये 8 होती है। इस पार्ट्स में ये आपकी होती है, इसको बोलते हैं कार्पल्स। ये टोटल 8 होती है। और ये वाली हड्डी हमने बताई थी, इसको बोलते हैं हम अल्ना। और ये वाली कौन सी होती है, रेडियस। ये आपके याद हो जाएंगे इतनी आसानी से, आप देख लेना। और ये वाली आपकी मेटाकार्पल्स, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर है लेकिन आपके याद हो जाएगी। मेटाकार्पल्स ये 5 होती है, और ये फ्लेंजिज ये 14 होती है। इनको बोलते हैं फ्लेंजिज। प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका इससे अगर बाहर आ जाए तो बताना, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली में कितनी हड्डियां होती है,
अब हथेली को हमने क्या कहा था, मेटाकार्पल्स, हथेली या मेटाकार्पल्स, इसको हम मेटाकार्पल्स बोल सकते हैं। तो कितनी होती है, 5, बता दी ना, ये वाली 5 ही तो है, ये वाली कितनी है, ये 5 ही तो है भैया, ये 5 ही तो है हथेली में, ये होती है 5, और ये वाली कितनी, ये होती है 8, और एक ये हो जाती है, और एक ये हो जाती है, और ये 14 हो जाती है। टोटल हमारी कितनी हो जाती है, 30 एक हाथ में, समझ गए ना। नेक्स्ट, दोनों पैरों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो दोनों पैरों में कुल कितनी होती है, 60 होती है। जितनी हाथों में उतनी पैरों में होती है। ये वाली जैसे हमने बताई ये फीमर होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बोलते हैं इसको फीमर, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है, सबसे बड़ी। इसका एक और नाम भी है, हिंदी में से उरु भी कहते हैं, उरु, उर्वस्थि बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, फीमर बहुत कम आता है, उरु पूछा जाता है। फिर एक होती है ये आपका क्या होता है, पटेला होता है, इसको क्या बोलते हैं, पटेला, जो घुटने में होता है, ठीक है। और फिर ये वाला आपका क्या होता है, ये होती है आपकी फिबुला, ये फिबुला, ये जांग से निकल कर स्ट्रक्चर प्रदान करती है पीछे से। और ये वाली हड्डी जो होती है आपकी, ये वाली होती है आपकी टीबिया, टीबिया। ये जो हमारे पैर को आप आगे नहीं सरकने देते, जैसे आप पीछे मुड़ सकते, लेकिन आप आगे इतना नहीं मोड़ पाएंगे पैर। फिर ये वाला वही होता है आपका, वहां हाथों में हमने क लगाया था, तो यहाँ ट लगा दो तो टार्सल्स, टार्सल्स कितनी, ये टार्सल्स हो गई, टार्सल्स कितनी, 7। अब उसमें तो कार्पल 60 थी, लेकिन यहाँ 7 है, क्योंकि एक हमने पटेला ले ली, यहाँ घट गई है किसकी, तो टोटल 8 ही तो हो गई, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ इसमें होता है, वो मेटाकार्पल्स था, ये मेटाटार्सल्स होगा। ये क्या है आपका, मेटाटार्सल्स, 5 थी तो यहाँ भी 5 रहेगी, बाकी सब सेम रहेगा। ये फ्लेंजिज है, यहाँ 14 होती है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेंजिज। ये कितनी, ये 14 होती है, तो टोटल आप इसको गिनोगे, ये भी आपकी 30 हो जाती है, ठीक है। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो टोटल ये भी 30 हो जाती है, तो समझ गए ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो फीमर जो हड्डी हमने बताया था कौन सी है, फीमर हड्डी तो ये है, ये तो कहाँ पाई जाएगी, ये पैरों में पाई जाएगी ना, कहाँ पाई जाएगी, पैरों में। ये आपकी कौन सी है, फीमर, ये इसको हम बोलते हैं उरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया था मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है, या फिर कहीं पैर में पाई जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है, उर्वस्थि भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोलर के पास कौन सी हड्डी पाई जाती है, देखो ये होता है कोलर, ये वाली हड्डी देखो आप, कोलर के पास की जो ये वाली हड्डी है, इस वाली हड्डी को आप देखिए, कोलर के पास जो है, महिलाओं में सुंदरता का केंद्र रहती है बनी हुई। इन हड्डी को हम बोल सकते हैं, इनका नाम क्या है, इसे हम क्लेविकल भी बोलते हैं, क्लेविकल, गले में होती है कोलर के पास ये, ठीक है। ये वाली ये 2 होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 2, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं, ठीक है। स्कैपुला के बारे में हम बताएंगे, जो कंधे के पीछे वाली जो हड्डी होती है वो स्कैपुला होती है। पेल्विक जो होती है, स्कैपुला बोलते हैं अंश मेखला, और ये पेल्विक होते हैं श्रेणी मेखला। और अल्ना तो आप जानते ही हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके हाथ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी मेखला की संख्या कितनी होती है, अब देखो श्रेणी मेखला में आपको बताता हूँ कितनी होती है। ये वाली श्रेणी मेखला है आपकी, ये इसको श्रेणी मेखला बोलते हैं, ये 2 होती है, ये वाली, ये क्या है, ये यहाँ पर श्रेणी मेखला, कुल्ले की हड्डियां, ये श्रेणी मेखला, टोटल कितनी होती है, 2 होती है ये। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेल्विक भी बोलते हैं इसको, मैंने पीछे भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसको पेल्विक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश मेखला की संख्या कितनी होती है, अब अंश मेखला कहाँ होती है, देखो ये वाली जो थी वो तो मैंने बताया था आपको, ये वाली जो है ये तो क्लेविकल बताया था, क्लेविकल, ठीक है। और जो ये वाली बची ना, ये वाली, ये जो इतनी बची है आपकी, ये वाली जो कंधे के पीछे होती है, ये, इनको स्कैपुला भी बोलते हैं, स्कैपुला भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और ये भी कितनी होती है, 2 हो जाती है, ये 2 मिलाकर तभी तो पूरी 126 कंप्लीट होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कंकाल तंत्र से संबंधित सभी क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है
कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आपके सभी क्वेश्चन पूरे कहीं से भी आ जाए, चाहे किसी भी एग्जाम में, इससे बाहर कुछ ही नहीं आएगा और आप हर एक क्वेश्चन को करके आराम से आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।